झांटूपुर के जंगल में एक छोटा सा घर था जिसमें एक गरीब बकरा जिसका नाम मोहन था और उसकी पत्नी का नाम आंचल था। उसके दो बच्चे कोमल और राहुल थे। दिवाली की तैयारी की बातें कर रहे थे। कोमल बोली, अरे भाई, अब की बार हम खूब पटाखे फोड़ेंगे और बहुत सारी मिठाई खाएंगे। कितना मजा आएगा ना? राहुल बोला। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी रॉकेट उड़ाती हूँ। मुझे रॉकेट उड़ाने में बहुत मजा आता है। मोहन ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है और निराश होकर आंचल से कहता है, देख रही हो आंचल, इस बार दिवाली कैसे मनाऊंगा? खेत में काम भी ठीक से नहीं हुआ और पैसे भी खत्म हो गए हैं। बच्चों की आंखों में उम्मीद देखकर मन टूट जाता है। आंचल बोली, अजी आप इतना चिंता ना करो, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। हर बार हम जैसे तैसे दिवाली मनाते हैं, इस बार भी कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मोहन जैसे तैसे बाजार की ओर चला जाता है। उसका मन उदास था। बाजार में अमीर लोग पटाखे, मिठाई और कपड़े खरीद रहे थे। हर दुकान सजावट और रोशनी से सजी हुई थी। वो देखते हुए महाराज शेर खान के घर की ओर बढ़ता है। शेर खान मोहन की ओर देखकर बोला, अरे मोहन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जैसे गरीब बकरे भी दिवाली मनाते हैं क्या? मोहन बोला, महाराज, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। बस पैसे इतना दे देना कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। शेर खान बोला, तुम काम क्या करोगे? तुमसे तो अपनी गरीबी भी नहीं संभल रही। चल भाग जा यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है। मोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहा था। वो मंदिर में भगवान के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कहता है, हे भगवान, इस बार मेरी मदद करो। मेरे बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है वो न टूटे। आखिर इतना गरीब हमें क्यों बनाया? मैं तो बहुत काम करने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब शमोहन मंदिर से बाहर निकलता है, तभी एक हिरणी उसके पास आती है। मोहन के कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। हिरणी बोली, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मोहन बोला, क्या बताऊं हिरणी बहन, मेरे पास इस बार दिवाली मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे दिवाली मनाने की आस में हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जहां भी काम की तलाश में जाता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। हिरणी बोली, भाई, तुम चिंता मत करो। भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। ये लो, कुछ पैसे हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। मोहन बोला, हिरणी बहन, इस उम्र में तो मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सहायता कर रही हैं। इसका एहसान मैं आपको कैसे चुका पाऊंगा? हिरणो बोली, भाई, तुम बहुत नेक दिल जानवर लग रहे हो। तुम भी किसी की सहायता करना। मोहन हिरणी से पैसे लेकर उन्हें धन्यवाद कहता है और वहां से चला जाता है। शेर खान के घर में दिवाली की तैयारी हो चुकी थी। घर को शानदार से सजाया गया था। मिठाई, कपड़े और पटाखों का ढेर लगा हुआ था। मोहन बकरा गांव के बाहर काम की तलाश में घूम रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात रामू गधा नाम के जानवर से होती है, जो उसका पुराना साथी था। रामू गधा बोला, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मोहन बकरा बोला, क्या बताऊं गधे भाई, सभी जानवर दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत पैसे इंतजाम करके कुछ मिठाई और पटाखा अपने बच्चों को दिया, लेकिन कपड़े नहीं खरीद पाए। इसीलिए कोई काम की तलाश कर रहा हूं। दिवाली सर पर है और मेरे पास बच्चों की खुशी के लिए कुछ नहीं। तो कुछ काम मिल जाए तो मदद हो जाएगी। रामू गधा बोला, तू चिंता मत कर मोहन, मेरे पास एक छोटा काम है। चल मेरे साथ, कुछ मजदूरी कर ले। मोहन बकरा थोड़ी राहत महसूस करता है और खेत में काम करने लगते हैं। दोनों मिलकर खेत की सफाई कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद रामू गधा मोहन बकरा को कुछ पैसे देता है। ये ले बकरे भाई पैसे, अब अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर ले। मोहन बकरा बोला, धन्यवाद गधा भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। मोहन बकरा काम करके घर आता है। आंचल बकरी प्रतीक्षा कर रही थी। आंचल बकरी बोली, क्या जी, काम मिला कोई? मोहन बकरा बोला, हाँ चल, रास्ता से निकल रहा था तभी मेरा पुराना दोस्त रामू गधा मिला। उसने मेरे मदद की। अब हम भी कुछ खरीद सकते हैं बच्चों के लिए। मोहन बकरा बच्चों के लिए और मिठाई पटाखे लाता है। आंचल बकरी मुस्कुराती है और राहत महसूस होती है। अगले दिन दिवाली थी। शेर खान का जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। उसने जंगल में बड़ी पार्टी हो रही थी।
महंगे पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसका दोस्त सबसे बड़े पटाखे फोड़ने जा रहा था। हाथी भालू से बोला, भालू भैया, इस बार सबसे बड़ा पटाखा तुम्हारे हाथों से फटेगा, देखना पूरा जंगल जलते हुए देखेगा। भालू शेर खान से बोला, महाराज, ये पटाखे तो आसमान को रोशन कर देंगे, सभी गरीब जानवर देखकर जलन होगी। मोहन बकरा का घर छोटा था, लेकिन वहां की दिवाली बच्चे छोटे छोटे दिए जलाते हैं और थोड़े से पटाखे फोड़ते हैं। घर में रौनक है, लेकिन दिलों में खुशी और प्रेम की चमक है। मोहन बकरा बोला, आंचल देखो, ये छोटे छोटे दिए भी कितनी बड़ी रोशनी कर रहे हैं। इधर शेर खान का मित्र ने बड़ा पटाखा जलाया, लेकिन अचानक से वो पटाखा उल्टा हो गया और जंगल में आग लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। आग तेजी से फैलती है और आग इतनी तेज होती है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आग बुझाने आए। देखते ही देखते शेर खान का गुफा पूरी तरह से जल जाती है। सुबह शेर खान का गुफा जल चुका था। वो बहुत उदास होकर जंगल की गलियों में घूम रहा होता है।